जिम जाना, हेल्दी खाना शुरू करना, ज्यादा पैसे बचाना। अरे नए साल के रेजोल्यूशंस तो बनते ही रहते हैं, हम सब बनाते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इनमें से ज्यादातर कभी पूरे नहीं हो पाते। तो ऐसा क्या है कि कुछ लोग सफल हो जाते हैं जबकि बाकी लोग बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं? जानते हैं इसका जवाब? ये एक बहुत ही पावरफुल गुण में छुपा है, अनुशासन। अच्छा, तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। स्क्रैंटन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि नए साल के 10% से भी कम संकल्प कभी हासिल हो पाते हैं। सोचिए, 10 में से 1 से भी कम। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जो साफ साफ दिखाता है कि सिर्फ अच्छा इरादा रखना ही काफी नहीं है। कहानी में कुछ और भी है जो सफलता और असफलता के बीच का फर्क तय करता है। और असली राज ना यहीं छिपा है। कर्ट कोपमेयर, जिन्होंने 50 साल से भी ज्यादा सक्सेस प्रिंसिपल्स पर रिसर्च की, उन्होंने पाया कि आत्मानुशासन ही वो मास्टर की है जो बाकी सभी दरवाजों को खोलती है। ये कोई छोटा मोटा सिद्धांत नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर कामयाबी की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो अगर इस अनुशासन में महारत हासिल करनी है तो हमें पहले इच्छा शक्ति यानी विल पावर के पीछे के साइंस को समझना होगा। ये कोई मॉरल क्वालिटी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग में होने वाला एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और इसे समझने की शुरुआत होती है इच्छा शक्ति से। इसे ऐसे समझिए, विल पावर ना एक मसल की तरह है। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये थक जाती है। हर बार जब कोई किसी मीठी चीज को मना करता है या खुद को काम पर फोकस करने के लिए फोर्स करता है, तो विल पावर के भंडार का थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल हो जाता है। और ये भंडार अनलिमिटेड नहीं है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट पर नजर डालते हैं। 1996 में साइकोलॉजिस्ट रॉय बॉमिस्टर ने एक क्लासिक स्टडी की। उन्होंने 2 ग्रुप्स को एक कमरे में रखा जिसमें ताज़ा पकी हुई कुकीज और मूली थीं। ग्रुप ए को कुकीज खाने की इजाजत थी, जबकि ग्रुप बी को कुकीज को इग्नोर करके सिर्फ मूली खानी थी। और असली खेल यही से शुरू होता है। इसके बाद दोनों ग्रुप्स को एक मुश्किल पहेली सॉल्व करने को दी गई। जिस ग्रुप ने कुकीज को ना कहने में अपनी विल पावर खर्च कर दी थी, यानी मूली खाने वाले ग्रुप ने, उसने पहेली पर 11 मिनट पहले ही हार मान ली। क्यों? क्योंकि उनकी मेंटल एनर्जी तो पहले ही खर्च हो चुकी थी। ये इस बात का पक्का सबूत है कि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। तो हम ये तो जान गए कि विल पावर लिमिटेड है, पर एक और गहरी साइकोलॉजिकल पावर है जो हमें पीछे खींचती है, भले ही हमारे इरादे कितने भी अच्छे क्यों न हो। चलिए देखते हैं कि आखिर बदलाव इतना मुश्किल लगता क्यों है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए, जल्दी उठना है, कसरत करनी है, हेल्दी खाना है, लेकिन फिर भी हम पुरानी आदतों में ही क्यों फंसे रह जाते हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग के एक फंडामेंटल बायस में छिपा है। इसे कहते हैं स्टेटस क्वो बायस। ये हमारे दिमाग का, कह लीजिए, एक तरह का डिफ़ॉल्ट मोड है। हमारे दिमाग को आराम और जानी पहचानी चीज़ें पसंद हैं, भले ही वो हमारे लिए अच्छी ना हो। किसी अनजान रास्ते पर जाने से बेहतर, चाहे वो कितना भी फायदेमंद क्यों ना हो, दिमाग को जाने पहचाने रास्ते पर रहना ज़्यादा सेफ लगता है। और ये बायस अपनी पावर 3 छिपी हुई ताकतों से लेता है। पहला है हानि से बचना, मतलब हम जो हासिल कर सकते हैं उससे ज्यादा इस बात पर फोकस करते हैं कि हम क्या खो देंगे। फिर आता है पछतावे का डर, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? ये सवाल हमें पैरालाइज कर देता है। और आखिर में है मात्र अनावरण प्रभाव। हमारी बुरी आदतें हमें आरामदायक लगती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उन्हें सालों से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया है। हमारी विल पावर लिमिटेड है और हमारा दिमाग नेचुरली बदलाव को रेजिस्ट करता है। तो अब सवाल उठता है कि इसका सल्यूशन क्या है? अब हम दुनिया के कुछ सबसे कामयाब लोगों के इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ पावरफुल मेंटल मॉडल्स पर नजर डालेंगे। ये रूल आता है नेवी सील्स से, जो दुनिया के सबसे मेंटली टफ लोगों में से गिने जाते हैं। 40% का नियम कहता है कि जब किसी का दिमाग चिल्ला चिल्ला कर कहे कि बस अब और नहीं हो सकता, तब वो असल में अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहा होता है, यानी 60% पावर अभी भी बाकी है। ये सब बस उस मेंटल बैरियर को तोड़ने के बारे में है। ये कमाल की प्रैक्टिकल टेक्निक है। जब भी कोई तेज इच्छा हो, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की या जंक फूड खाने की, तो बस 10 मिनट रुक जाइए। ये छोटा सा पॉज उस इम्पल्स की पावर को कम कर देता है और दिमाग के लॉजिकल हिस्से को कंट्रोल लेने का मौका देता है। अक्सर 10 मिनट बाद वो इच्छा उतनी तेज रहती ही नहीं।
और अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, एक ऐसा आइडिया जो गोल्स के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। ये सिर्फ विल पावर या मेंटल ट्रिक्स के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा ढांचा बनाने के बारे में है जो हमेशा काम करे। देखिए, मजे की बात यह है कि जीतने वालों और हारने वालों दोनों के गोल्स एक जैसे ही होते हैं। हर कोई ओलंपिक जीतना चाहता है। फर्क उनके सिस्टम में होता है, उनकी रोज की आदतों और प्रक्रियाओं में। अगर कोई सिर्फ मंजिल पर ध्यान देता है तो वो तब तक खुश नहीं होता जब तक वो वहां पहुंच न जाए। लेकिन अगर कोई सफर से प्यार करता है तो वो हर दिन जीतता है। सिस्टम ही है जो असल में प्रोग्रेस करवाता है। और यही है सिस्टम बेस्ड अप्रोच का कोर। असली और स्थायी आदतें पहचान में बदलाव से आती हैं। मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कहने की बजाय ये कहना कि मैं नॉन स्मोकर हूं। पहले वाला इंसान अभी भी खुद को एक स्मोकर के तौर पर देख रहा है जो कुछ त्याग कर रहा है। दूसरे वाले ने अपनी पहचान ही बदल दी है। अब उसका व्यवहार इस बात का सबूत है कि वो कौन है, न कि वो क्या हासिल करना चाहता है। तो चलिए फटाफट सब कुछ समेटते हैं। विल पावर एक कीमती रिसोर्स है, इसे समझदारी से इस्तेमाल करना है। ये समझना है कि दिमाग नेचुरली बदलाव का विरोध करेगा। 40% रूल जैसे मेंटल ट्रिक्स का इस्तेमाल करके उन बैरियर्स को तोड़ा जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, सिर्फ नतीजों के पीछे भागने के बजाय ऐसे सिस्टम बनाने हैं जो धीरे धीरे हमारी पहचान को उस इंसान में ढाल दें जो हम बनना चाहते हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, सवाल ये है कि आप कौन बनना चाहते हैं। एक किताब खत्म करने का गोल बनाने के बजाय एक रीडर बनने के लिए क्या छोटा सा सिस्टम बना सकते हैं? एक मैराथन दौड़ने का सोचने के बजाय एक रनर बनने के लिए क्या छोटा सिस्टम अपनाया जा सकता है? असली जवाब इसी सोच में छिपा है और यही है स्थायी बदलाव की चाबी।